नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है नए दिन के साथ नई काम की शुरुआत। तो यहाँ सबसे पहले मैं उठ गई थी काफ़ी जल्दी, और ये वीडियो है कल का यानी सैटरडे का, क्योंकि वीडियो इस समय मेरा एक दिन लेट आ रहा था, पर अब जो है आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे। और कल सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, लगभग 4 बजे उठ गई थी। तो 4 बजे से मैंने कोई भी ब्लॉग बनाना शुरू नहीं किया था, क्योंकि 4 बजे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो बाहर के सारे काम मेरे निपट चुके हैं, यानी मैंने गाय वगैरह का काम कर लिया है। गाय लगाने के बाद गाय को सानी भूसा जो भी होता है वो सब खिला के उसको दाना पानी उसको छोड़ भी दिया है। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। तो सबसे पहले करेंगे गैस की सफाई, क्योंकि शुक्रवार की रात को कोई भी काम नहीं हो पाया था, 11 बज गए थे रात को। और खाना पीना जब लेट हो जाता है तो फिर खाना खाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती कुछ भी काम करने की। तो सबसे पहले गैस की सफाई करेंगे और यहाँ करेंगे लिपाई, क्योंकि सभी को पता है जब रसोई में हम काम करते हैं, चाहे रसोई कच्ची हो या पक्की हो, तो लिपाई करते हैं, पक्की है तो पोछा लगाते हैं। और 1-2 कमेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि आप सिर्फ लिपाई पुताई ही दिखाती हो, कुछ और दिखाओ। तो एक चीज़ मैं सारे सब्सक्राइबरों से एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी कि जब मेरा घर कच्चा है तो मैं लिपाई ही करूँगी कि कच्चे घर में पोछा लगा दूँगी, आप लोग खुद बताइएगा। अगर आप लोग कच्चे घर में पोछा लगाना देखना पसंद करेंगे तो मैं वो भी करके दिखा दूँगी आपको। और जिनके घर पक्के हैं तो उनसे भी आप लोग यही कहिएगा कि भाई पोछा क्यों लगाती हो, यहाँ हमको लीप के दिखाओ। समझ में नहीं आता है किस टाइम की सोच है। तो चलिए यहाँ पर लगा लेंगे झाड़ू। और बाहर की झाड़ू तो लग चुकी थी, क्योंकि बाहर जैसे बताया कि बाहर का सारा काम निपट चुका है, सिर्फ यहीं का काम रह गया है। तो फटाफट से लिपाई पुताई का काम कर लेते हैं। और आज मेरे घर के चारों तरफ से आपको बहुत ज़्यादा शोरगुल सुनाई दे रहा होगा, तो आप लोग उसको इग्नोर करते रहिएगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। आज है संडे और मेरे घर में चल रहा है छबाई का काम, तो वो काम भी चालू है। बगल वाले भैया भी आज घर में है, तो बगल वाले जो जेठ जी हैं जब वो बात करते हो तो ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी से झगड़ा कर रहे हो। और सामने यादव चाची लोग, उन लोग आज कंडा वगैरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज कल से हमारे यहाँ का मौसम जो बदली वाला हो गया काफ़ी ज़्यादा। और देखिए यहाँ लिपाई करते समय मेरा हाथ एकदम स्लिप हो गया था और मैं यहाँ पर गिर गई थी हल्की सी, पर मैंने हाथ को टेक लिया था, जिसकी वजह से गिर नहीं पाई पूरी तरह से। और बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि कल थी 8 तारीख और कल था यशी का पेपर। तो यशी को जाना था मंडला, और यशी का पेपर है 9 बजे से, और 6 बजे करीब इनको यहाँ से निकलना है। और आज है 9 जून, तो आज मेरी शादी की सालगिरह है, और आज पूरे 21 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। तो आज जो है मतलब पूरे 21 साल हमारी शादी के हो चुके हैं। और अब आप लोग सोचेंगे कि शादी की सालगिरह कैसी मनाती, तो जैसे हर साल निकल जाती है वैसे ही आम दिन की तरह मेरी शादी की सालगिरह भी निकल जाती है। किसी प्रकार का कोई विशेष कार्यक्रम फंक्शन नहीं होता है। तो बस जैसे आम दिन है मेरे लिए, वैसे ही आज का भी आम दिन है, कोई ख़ास दिन नहीं है, क्योंकि आज का दिन तो बहुत ख़ास होता है, पर सब ऐसा ही चलता रहता है हम लोगों के यहाँ। तो चलिए लिपाई कर लेते हैं और उसके बाद कुछ नाश्ता वगैरह की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि इतने सुबह से खाना बनाना पॉसिबल नहीं है भाई। कोई सोचे कि हम इतने सुबह से सब, पिछले पेपर के दिन तो मैंने पूड़ियाँ बना दी थी, आपने देखा ही था। बट सावित्री के दिन पेपर था यशी का, तो पूड़ी ही सेक दी थी मैंने। पर आज पूड़ी नहीं बनाएंगे, आज पराठा बना देंगे, क्योंकि ज़्यादा तेल का खाना भी अच्छा नहीं लगता। और यशी की एक आदत है, यसी एकदम लगातार, कोई सोचे कि रोज़ 2-4 दिन पूड़ी वगैरह खा ले, तो यसी बिल्कुल नहीं खाती है। बचपन से ही इसकी आदत थी। जब इसका लंच बैग भी पैक करती थी मैं, तो अगर 2-4 दिन पूड़ी या पराठे रख दिए तो उसके बाद यसी का जो लंच था वो पूरा जैसा का तैसा आने लगता था। खाती तो है पर बहुत ज़्यादा रोज़ नहीं खा पाती पूड़ी पराठे। और देखिए यहाँ मैं बैठ गई थी सब्जी खाली करने के लिए, क्योंकि बताया ही था फ्राइडे के दिन हमारे यहाँ जो होता है वो मार्केट डे होता है, और यहाँ पर सब्जी खाली कर देंगे। रात को मैं कुछ भी नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया था, क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी उठना था। और कितने भी जल्दी आप उठ जाएंगे, काम तो आपके ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और बहुत सारी बहनें हैं जो मेरी जो सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी सिस्टर लोग नेगेटिव कमेंट भी कर देते हैं कि आप काम बताते हैं। तो मैं एक चीज़ आप लोग के साथ बताना चाहूँगी कि गांव की लाइफ में और शहर की लाइफ में बहुत अंतर होता है। गांव में बहुत काम होते हैं, देखते ही रहते हैं आप लोग, और शहरों में इतने काम नहीं होते हैं जितने गांव में होते हैं। और यहाँ सब्जी देखकर हो गया है मेरा दिमाग ख़राब, क्योंकि सब्जी में सिर्फ टमाटर, आलू, प्याज और भिंडी बरबटी आई। तो पूरे हफ्ते सिर्फ भिंडी बरबटी खाना है, क्योंकि हस्बैंड को भिंडी और बरबटी बहुत पसंद है। तो सिर्फ सब्जी में वही आएगी, ना लौकी आएगी, ना परवल आएगा, ना कद्दू आएगा, ना टिंडे आएंगे। इसके अलावा और कोई सब्जी नहीं आएगी। तो वही मेरे को लग रहा था कि सब्जी ले जाके या तो गाय को खिला दूँ या इनको कुछ कहूँ, पर सुबह सुबह
बहस करना अच्छा नहीं होता। मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये रख दिया। और आलू जो है ये मार्केट में हमारे यहाँ जो आलू, खासकर मेरे जो हस्बैंड को आलू मिल रहे हैं वो इस समय चना मटर के साइज के मिल रहे हैं। 4-5 मार्केट डे से मैं यही देख रही हूँ, ये आलू हाथ में पकड़ते भी नहीं बनता है, इतने छोटे छोटे आलू ये लेकर आते हैं। और जब मैंने बोला कि यार इतने छोटे आलू क्यों आ रहे हैं, तो कह दिए कि यार वो छाँटने नहीं देते हैं। तो ये भी एक बड़ा विचित्र बहाना था कि यार मैं कही यार छाँटने नहीं देते हैं, तो एक आध आलू तो बड़ा आना था, इसमें तो पूरे सारे आलू जो है एक साइज के आ गए हैं। 3 हफ्ते से यही हो रहा है। अब मैंने फाइनल ये सोचा है कि अब इन आलू को छीलना नहीं है, सिर्फ धो के बिना छिले ही काट के सब्जी में डाल के देंगे। और जब बगैर छिले आलू हम काट के डालेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आलू बड़े आने लगेंगे। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं पोहा। और सबसे पहले मैंने मूंगफली भूंज ली है। और पोहा जो है सिंपल ही बनता है हमारे यहाँ, सिंपल क्या ऐसे ही सभी के यहाँ बनता है। मैंने इसमें डाल दी सौंफ, मीठी नीम, राई, जीरा और हरी मिर्च। इसका तड़का से बस से भी आप बना सकते हैं पोहा। पर आलू प्याज ऐसी ने बोल दिया आलू प्याज भी डाल दो, तो आलू प्याज भी डाल दिए। पर कभी बहुत जल्दी में रहती हूँ तो सिर्फ ये 4 चीज़ का तड़का लगा के पोहा डाल देती हूँ। और इसमें पोहा जो मैंने धो के रखा है छन्नी में, उसमें डाल दिया है मैंने नींबू का रस, नमक और शक्कर, क्योंकि पोहा हमारे यहाँ खट्टा मीठा खाते हैं। और आज मैंने पोहा में हल्दी बहुत कम डाली थी, क्योंकि हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो तो अच्छा रहता, पर आज काफ़ी कम हल्दी डाली थी, वो भी जानबूझ के। मैंने सोचा चलो आज हल्दी कम ही डाल देते हैं। और एक तरफ चाय बन चुकी है और चलते हैं फटाफट से बाहर की तरफ। और यशी को मैंने दे दिया था पोहा, पर यशी ने भी नहीं खाया, क्योंकि इतने सुबह सुबह तो कोई नहीं खा सकता है। और टाइम लगभग हो गया था 6 बजे का, तो इतने सुबह से तो नहीं खा सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने यशी को टिफ़िन में भी पैक कर दिया था। वैसे तो यशी यहाँ पर नहीं खाती नहीं है, ले जाती हूँ मैं, भेजती हूँ जो लंच बॉक्स देती हूँ, खाती नहीं है। और काफ़ी सारी सिस्टर लोग कहती कि आपके हस्बैंड नहीं दिखते हैं वीडियो में, तो देख लीजिए ये क्लिप जो मैंने चुपके से बनाई थी। और देखिए उनने देख लिया कि यहाँ पर मोबाइल लगा हुआ है, तो वो साइड में हो गए। और यसी जो है जैसे कि बताया कि लंच बॉक्स ले जाती है पर खाती नहीं है, ये चली जाती है अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ। तो मेरी जो चाचा ससुर की बहू हैं उनके यहाँ खाना पीना यशी का वहीं हो रहा है। वैसे तो उनने बोला था कि यहीं रुक कर पेपर दे दो, पर यशी को ज़्यादा कहीं रुकना पसंद नहीं आता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ मैं बैठ गई थी सब्ज़ी धोने के लिए, क्योंकि अंदर का इन लोगों का चाय नाश्ता का काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। और मैं बैठ गई हूँ यहाँ सब्ज़ी धुलने के लिए। तो सब्ज़ी धोकर फ्रिज में रख दो तो ठीक रहता है, और सब्ज़ी में गंदगी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो सब्ज़ी तो मैं हमेशा ही धुल कर रखती हूँ, ये तो आप लोग देखते ही हैं। और काफ़ी समय से मैं सब्ज़ी धोकर रखती हूँ, लगभग 4-5 साल से सब्जियां धोकर ही मैं रख देती हूँ। क्योंकि इससे ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी में है तो सब्ज़ी बगैर धुले भी आप काट के फ्राई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहती। और यहाँ नल भी देख रही थी मैं, क्योंकि नल का टाइम जो था आज बहुत ज़्यादा हो गया था। 6 बजे हमारे यहाँ नल आ जाते हैं, पर नल नहीं आए थे। वेट करते करते मैं थक चुकी थी। और चलिए यहाँ यशी लोग निकल रहे हैं, तो पहले इनकी कर देते हैं विदा, फिर करते हैं दूसरा काम। तो इसका एक काम और है कि ये जाते जाते बहुत ज़्यादा सामान को ढूंढा खोजी करती रहती है कि क्या है क्या नहीं। जब बिल्कुल जाने का टाइम आता है तब ये अपना सामान देखती है। तो चलिए इनको छोड़ देते हैं। और समय हो गया था यहाँ पर 6:30 बजे का, 6:30 पौने 7 का समय था। थोड़ा सा इन लोग लेट हो गए थे और पहुँचने में भी 10 मिनट पहले ही पहुँचे थे ये। और धूप जो है हल्की फुल्की ही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो चलिए चलते हैं अंदर। और फ्रेंड्स सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैं नहाई क्यों नहीं हूँ। तो मैं वेट कर रही थी नल का, क्योंकि हमारे यहाँ परसों नल आए थे, कल नल नहीं आए हैं और आज भी नल नहीं आए हैं। जब से हम वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि काम बहुत सारा पड़ा हुआ है अभी मेरा। और मेरी बर्तन वाली बाई भी नहीं आई, उसकी हो गई तबीयत खराब। तो चलिए काम जो है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। और मैं सोच रही थी नहाकर पूजा पाठ कर लेती और नल के वेट के साथ साथ अपनी बर्तन वाली का भी वेट कर रही थी। तो अब वो नहीं आएगी और काम अभी बाहर का मेरा और जस्ट डबल हो चुका है। और मैं सोच रही थी कि मैं सुबह 8-8:30 बजे फ्री हो जाऊंगी, पर ऐसा नहीं है। काफ़ी बार मैंने आप लोग से भी बताया है ना कि मेरा काम हमेशा बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। तो वैसे ही मेरा काम बढ़ चुका है। तो चलिए ऑलरेडी ये वाला ब्लॉग तो काफ़ी लंबा हो गया है। तो इसके बाद जो मैंने काम किया वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ये पूरा आप लोग को दिखाऊंगी तो लगभग 20 मिनट का वीडियो होगा। तो चलिए फ्रेंड्स नहा धोकर फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बिंदी गिर गई है, तो बिंदी इसलिए गिर गई है कि नहाने के पहले बिंदी लगाते नहीं हैं और पसीने की वजह से बिंदी गिर गई होगी। तो अब नहा धो लेंगे फिर ही बिंदी कंघी का काम होगा। तो चलिए फ्रेंड्स लग जाते हैं फिर से कमर कस के काम पे। और अब मुझे बच जाना दोपहर के 11, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा है। अभी मुझे जाके ढेर सारे बर्तन हो गए हैं, रात के भी सुबह की भी, वो भी धुलना है। और उसके बाद कपड़े देखते हैं, अगर पानी रहा तो धुलेंगे, नहीं शाम को जाएंगे तालाब। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नहाकर आपसे। और अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ नहाकर।
वैसे 11 बजे का 11:30 बजे का टाइम हो गया था और इसके अलावा मैंने और भी काम किए थे, तो वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसके साथ उसको जोड़ देती तो 20 मिनट का वीडियो हो जाता और बाकी लोग सब भाग जाते, कहते इतना लंबा ब्लॉग क्यों, कौन देखेगा। 10-15 मिनट का वीडियो तो बड़ी मुश्किल से ही लोग देखते। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नहाकर जल भर लिया है भगवान की पूजा के लिए। और कल से ही हमारे यहाँ नल आना बंद हो चुके हैं। कल आए थे और कल ही शाम को पता चल गया कि अब नल नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करने आते हैं कि गंदा पानी पेड़ पौधों पर डाल के पेड़ पौधों को सड़ा रही है और कितनी गंदी है, मतलब इस टाइप के कमेंट करते। तो अब आप लोग जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि हमारे यहाँ पानी की कितनी किल्लत है, तो इसी वजह से हम लोग पेड़ पौधों में कपड़े धुलने का पानी ही डालते हैं। और आज तक तो हमारे यहाँ के कोई भी पौधे पानी गंदा पानी डालने में नहीं सड़े हैं भाई, क्यों झूठ बोले। सब्जियों में भी गंदा पानी हम लोग जो कपड़ों वाला वो डालते हैं। और फिजूल पानी कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। जिसके यहाँ जितना पानी की खर्च होगा उसके यहाँ उतना ही पैसा खर्च होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और ये एक प्रकार का कहना चाहिए वास्तु दोष भी होता है, कभी आप लोग इसको सर्च करके देखिएगा। और हमारे यहाँ तो कोई भी पौधे नहीं सड़े हैं। और कहने वाले जो ज़्यादा सफाई वाले लोग जो आते हैं वो इस तरह के कमेंट करते हैं। और शहरों में जो बड़े बड़े नाले होते हैं ना, वो बड़े बड़े खेतों में जहाँ पर सब्जियाँ लगी रहती हैं ना, वहाँ पर उनका पानी जाता है और वही सब्ज़ी सारे लोग खाते हैं बड़े शौक़ से कि यार बहुत अच्छी सब्ज़ी, ताज़ी सब्ज़ी है। तो चलिए, वहाँ का पानी पूरा भर गया था और अंदर का पानी भी भर लेंगे। इसके अलावा बाकी के हमारे काम जो होंगे तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इतना सारा काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और धीरे धीरे ये सब निपटाते मुझे बज गया था 12। और 12 बजे तक तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं उठी थी सुबह 4:30 बजे और मैं कभी भी नाश्ता नहीं करती हूँ। अगर मैं नाश्ता कर लूँगी तो मैंने काफ़ी बार शेयर किया कि काम मेरे से नहीं हो पाता, इसलिए मैं सीधे खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद सीधे थाली खिसका कर आराम करती हूँ। और मैं अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी काम करने की। और देखिए यहाँ पर मेरा जो हाथ है ना वो चलना बंद हो गए थे। और खाना मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, जो पोहा रखा हुआ है वही खा लूँगी गर्म करके। और आम मैंने निकाला तो इसका बना लेंगे मैंगो शेक। और पूड़ियाँ रखी हुई थी 3-4, तो वही पूड़ी के साथ में मैंगो शेक के साथ में पूड़ी खा लूँगी और खा लूँगी पोहा गरम करके। क्योंकि अब मेरी मतलब हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ बनाऊँ। सोच तो रही थी कि कुछ बना लेंगे, और अब हिम्मत जो है जवाब दे गई है। और अब आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, तो ये बाकी का जो काम है वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कितना करने के बाद में ये इधर ऐसी स्थिति हो गई थी। क्योंकि बताया ही मैंने कि काम वाली बाई नहीं आई थी। और देखिए, जो आपको स्वास्तिक दिख रहा होगा वो आप लोग को सीधा दिख रहा होगा। कल हमारी एक बिटिया ने कमेंट किया था कि आंटी स्वास्तिक उल्टा है, तो मैंने बताया था कि जब आप फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हो तो आपको पीछे की चीज़ उल्टी ही दिखेंगी। तो स्वास्तिक सारे सीधे बने हुए हैं जैसे बनना चाहिए। और एक हमारी बेटी ने कमेंट किया था कि रात को कपड़े नहीं धुलना चाहिए, तो कपड़े मैं रात को नहीं धुल रही थी, मैं शाम टाइम से बैठी थी कपड़े धुलने के लिए। क्योंकि जहाँ मैं कपड़े धुलने बैठी थी ना वहाँ बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, तो वहाँ या तो आप सुबह 8:30-9 के पहले कपड़े धो लें या फिर आप शाम को कपड़े धो लें। और इस समय मैं हाथ से ही कपड़े धो रही, क्योंकि पानी की परेशानी काफ़ी दिन से चल रही थी और आखिर कल से नल बंद ही हो गए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। तो चलिए, यहाँ फाइनली खा लेते हैं खाना, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी की लगी थी मुझे। और इसके ऊपर से डाल दी है मैंने प्याज और ककड़ी और मैंगो शेक ले लिया है। और चलते हैं अंदर, तो पंखा या कूलर चालू करेंगे और फिर बैठेंगे खाने के लिए। और खाने के बाद तो अब कोई भी काम नहीं होने वाला, 3-4 घंटे रेस्ट करेंगे। और जो भी काम करेंगे शाम को खाना पीना जो बनेगा तो वो मैं आपको, जो मैंने वीडियो इसके पहले की जो क्लिप है उसके साथ आपको शेयर करके दिखाऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर ये बच गया है पोहा, तो इसको रख देंगे। और पोहा कुछ ज़्यादा ही बन गया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो छबाई करने वाले थे वो आते तो उनको नाश्ता में दे देती, पर उन लोग आए ही नहीं थे, इस वजह से बच गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और जिसको जिसको खाना हो ये रूखा सूखा खाना, तो वो भी आ जाएं, साथ में खाएंगे, शेयर करेंगे, खाएंगे।
चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी अच्छे से नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।